नमस्कार, मैं हूं कुलवीर। ज़्यादातर हमारी धरना समान वेतन की और लाइफ टाइम तक की है। कार्यरत हैं विभाग में? 6 साल हो गए मुझे। 6 साल हो गए। 6 साल से अभी आप अस्थायी नहीं हो पाए? नहीं, सैलरी हमें सिर्फ 26 दिन की मिलती है और ये कह रहे हैं कि आपको पूरे 30 दिन के मिलते हैं। फिर जो यूनियन ने हमारे साथ धोखाधड़ी करी है ना, दौरान में आतिशी जी का कोई मतलब एक कुछ मैसेज आया आप लोगों के लिए? आश्वासन दिया है। आश्वासन तो देते रहे हैं ये लोग। नमस्कार, मैं हूं कुलवीर और आप देख रहे हैं पब्लिक डिसीजन न्यूज़। और जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल दिल्ली में जो है ये परिवहन विभाग का एक ताल चल रहा है और एक प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं और ढेर सारे लोग सरोजनी नगर जो एक बस डिपो है उसमें स्थित एकत्रित होके और अपनी डिमांड और मांग को रखा हुआ है। लेकिन अभी इस बात को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि उनकी डिमांड क्या है, और जानेंगे उनसे मिलके और पूछेंगे कि उनकी डिमांड क्या है और कैसी है। ठीक है, तो उनसे मिलते हैं, फिर बात करते हैं। और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे है बस डिपो और ये बस डिपो है सामने, और जो परिवहन विभाग की जो यहाँ पे एक जो उनके कर्मचारी हैं उनके सारे प्रोटेस्ट यहाँ पे चल रही है, उनकी डिमांड यहाँ पे चल रही है। और ये सामने देख सकते हैं बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तो जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये इस प्रोटेस्ट पे क्यों बैठे हैं और इनकी सरकार से क्या डिमांड है। तो मैडम बताइए अपनी प्रॉब्लम, जो 5 दिन से आप धरना प्रदर्शन यहाँ पे बैठे हैं, वो कौन सी समस्याएं हैं जिनको लेकर आप लोग सब यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, वो प्लीज़ बताइए। एक तो हमारी समान वेतन की समस्या है और हमारी जॉब सिक्योर होनी चाहिए, लाइफ टाइम होनी चाहिए, प्लस समान वेतन की ज़्यादातर हमारी धरना समान वेतन की और लाइफ टाइम तक की है। अच्छा, समान वेतन। तो अभी जो ऑलरेडी यहाँ पे परमानेंट जो मतलब एम्प्लॉय हैं परिवहन विभाग के, उनके अकॉर्डिंग आपको सैलरी कितना मिलती है? हमें मिलते हैं 816 रुपये। अच्छा, अभी फ़िलहाल पर डे। अच्छा, अभी नहीं पता कितने बढ़े कितने घटे, वैसे कह तो रहे जो बड़े हैं वो काट दिए जाएंगे। अब मतलब एक परमानेंट जॉब नहीं है आपका? परमानेंट जॉब हमारी परमानेंट जॉब नहीं है। जो परमानेंट हैं उनकी 80 आ रही है, 1 लाख आ रही है, 90 आ रही है। तो समस्याएं बताइए जिसके कारण ये धरना यहाँ पे बैठा है। समस्या क्या डिमांड है आपकी सरकार से? हम लोगों की, सभी बहनों की डिमांड, कंडक्टर और ड्राइवरों की यही डिमांड है कि हमें समान वेतन दिया जाए। लोगों के साथ में इतनी हरेसमेंट है। हमारी कुछ साथी ड्राइवर हैं जो कि ऑटो चलाती है, ई रिक्शा चलाती हैं, उनके साथ में जो ऑनर है वो भी लेडीज़ है। ठीक है, वो फ़ायदा उठाती है, उसने सैलरी नहीं दी है, इसलिए वो भी कल बेचारी अपने ऑटो रोक के कालका जी में जो नेहरू प्लेस का टर्मिनल है उसके पीछे जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर बैठी हुई हैं सारी इकट्ठी करके। रात भर इतनी ठंड में बैठना, हाँ, और इतनी ठंड में रात को वो बैठी हुई हैं, उनको कोई सुनने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं, कोई जा नहीं रहा देखने के लिए। हमारा सिर्फ उनके साथ दुख इसलिए क्योंकि भैया वो भी हमारे जैसी हैं, हमारे साथ की ड्राइवर है। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप उनको भी एक बारी सांत्वना दे देंगे, वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। थैंक यू सो मच। कालका जी ये 5 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है, इस पे जो धरने प्रदर्शन पे आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, इसका क्या कारण है, क्यों बैठे हैं आप? कौन सी डिमांड है जो आप सरकार के आगे आप रखना चाहते हैं? समान काम समान वेतन। अच्छा, तो आप कितने समय से कार्यरत हैं विभाग में? 6 साल हो गए मुझे। 6 साल हो गए। 6 साल से अभी आप अस्थायी नहीं हो पाए? नहीं, और सैलरी वेतन को लेके क्या परेशानी है, मतलब क्या समानता होनी चाहिए? हमारे को समान वेतन समान काम चाहिए। अच्छा, और सैलरी हमें सिर्फ 26 दिन की मिलती है और ये कह रहे हैं कि आपको पूरे 30 दिन के मिलते हैं। जो 4 दिन की छुट्टी के हमें मिलते हैं वो कटते ही हैं, और ये कह रहे हैं कि हमें मिलते ही हैं। तो हमारे पास जो स्लिप है उसमें तो कभी हमने देखा नहीं है कि पूरे 30 दिन की सैलरी आ रही है। वो हम जितने दिन 20 दिन ड्यूटी करेंगे तो 20 दिन की सैलरी आएगी, और वैसे तो हमें 26 दिन का ही बोला गया है। अभी जो यूनियन ने हमारे साथ धोखाधड़ी करी है ना, उसी की वजह से हमारा नतीजा ये था कि हमने फैसले अपने बदल दिए। और अचानक से हमने जब पेपर दोबारा से चेक करे तो पता लगा जो हमें चाहिए वो तो मिल ही नहीं रहा है। अच्छा, वो हमारी मांगे तो है नहीं, हमारा तो सिर्फ मिसयूज हो रहा था यहाँ पर। अच्छा, ठीक है, हमारे मिसयूज जो है वो किस तरह से, मतलब क्या किस तरह का हरासमेंट है, क्या मतलब आपको परेशानियां डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं? हमारे साथ परेशानियाँ ये हैं कि अनसेसरी रोड पे चलते चलते बोल दिया जाता है कि क्लासें करो, जिसमें यूनिक आईडी बनती है, नंद नगरी की क्लासें करके आओ। ठीक है, उसकी वजह से हमसे गाड़ियाँ रास्ते में छीन ली जाती हैं। अच्छा। और इतनी दूर है, जैसे मैं एम्स के पास रहती हूँ गौतम नगर में, और मुझे जाना पड़ता है बुराड़ी। 5:30 बजे घर से निकल के वहाँ पे पहुँचना होता है 7:30 पौने 8 तक। अच्छा। ठीक है, बुराड़ी डिपो में मतलब आपको ड्यूटी देनी होती है? हाँ,
और डीटीसी में अगर हमारे आसपास नियर बाय हम कहीं जाते हैं तो कह देते हैं अप्रूवल नहीं है जी हमारे पास महिलाओं को ड्यूटी पर रखने का। तो हरेसमेंट है वहाँ पे डीओ करते हैं, कोई कह देता है कि हम तो गंद हैं, ठीक है, कोई कुछ भी मुंह उठा के बोल देता है, फालतू का परेशान करना। हम आपके ना कोई हमारे लिए बाथरूम है, ना कोई रेस्ट रूम है, ना कहीं हम खाना खा सकते हैं, ना बैग भी नहीं रख सकते वहाँ से रख के कि हम पे तरस खा के बोल दिया जाता है। ड्यूटी टाइमिंग का ड्यूरेशन क्या है, कितने घंटे आप पर डे जॉब काम करते हैं? कोई लिमिट नहीं है, 12-13 घंटों से ऊपर होता है। गाड़ी खराब होगी तो हमसे कोई सुनता नहीं, हम फ़ोन करके कह जाते हैं, यहाँ तो वो फ़ोन ही नहीं उठाते, और उठा भी लेते हैं गलती से। पहले तो अलग अलग फॉरवर्ड करते रहते हैं कि ये मैकेनिकल प्रॉब्लम है तो उनको फ़ोन करो, कंट्रोल रूम में फ़ोन करो, ऐसे करते हैं। जब फ़ोन कर रहे जाते हैं तो 4-4, 5-5 घंटे में वहीं बैठे बैठे हो जाते हैं। 6 साल से आप कार्यरत हैं इसमें, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि 6 साल तो काफ़ी लंबा समय होता है, तो इस 6 साल में आपको कभी सैलरी इंक्रीज हुई आपकी कुछ बड़ा? 6 साल तो छोड़ो, 10 साल से यहाँ कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, 2014 से जो सैलरी थी वही सैलरी आज भी है। आप बताइए मैडम, क्या कारण है सैलरी नहीं बढ़ पा रही है? 8-8, 10-10 साल से लोग काम कर रहे हैं, तो क्या ये धरना प्रदर्शन तब भी चला था या आज पहली बार चल रहा है? आज ये पहली बार चल रहा है। अच्छा, बोला तो था पर धरना नहीं चला था, अच्छा, पर ये सुनने को सुनवाई नहीं करते, कुछ भी सुनवाई नहीं करते। नहीं करते। तो 5 दिन से आप यहाँ पे हैं, तो कोई मतलब परिवहन विभाग का कोई सीनियर ऑफिसर आया आपसे मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए? कोई भी नहीं आया, किसी के कानों पे जूं नहीं रेंग रही है यहाँ पे, अभी तक ना पूछने आया। हम भूखे प्यासे बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, हमारे बच्चे घर में क्या कर रहे हैं। महिला होने के बाद दुख की बात यही है कि एक सीएम भी हमारी महिला है, हमारी डीएम भी महिला है, और हम खुद भी महिला ड्राइवर हैं, पर हमारी प्रॉब्लम कोई सुनने वाला नहीं है। सड़क पे तो यहाँ पे कोई मंत्रालय से कोई मिलने आया है या कोई सरकारी ऑफिसर? कोई नहीं आया, ना मंत्रालय से। डीएम साहब आई? डीएम साहिबा तो यहीं रहती हैं, उनका तो एक ही मोटिव है कि गाड़ियाँ आउट कराओ बस। अच्छा, हाँ, अच्छा, उनका तो कंपनी के पैसे बनते, गाड़ी आउट हुई तो कंपनी के पैसे, कर्मचारी अपनी ऐसी तैसी कराओ, सब अपना नंबर बनाते हैं जी, कर्मचारी के बारे में कोई नहीं सोच रहा। दबाव बनता है उनकी तरफ से कि तुम गाड़ियाँ चलाओ, हाँ। परेशानियाँ कुछ भी हो। हाँ, वो तो सिर्फ गाड़ियाँ आउट कराने प्रॉब्लम है आप लोगों की, उनको मतलब वो नज़रअंदाज कर रहे हैं। बोलते हैं गाड़ी आउट करके चाहे बार ब्रेक डाउन कर दो। अच्छा। क्यों? क्योंकि उनको पैसा मिल जाएगा, सब अपने फायदे देख रहे हैं, कर्मचारी का कोई नहीं सोच रहा। बताइए। आज सर डीटीसी के प्रत्येक कर्मचारी बम की तरह भरा हुआ है, अच्छा, और सबकी डिमांड एक ही है, चाहे इनसे पूछ लीजिए, हमसे पूछ लीजिए, हाँ, कि वोट देने की नागरिकता अगर पक्की है तो नौकरी कच्ची क्यों? अच्छा, और आज डीटीसी कर्मचारी बम की तरह भरे हुए हैं, हाँ जी, और इस डिमांड के ऊपर ये सरकारें ब्लास्ट होंगी, ये जिम्मेवारी भी ये सरकारें लेंगी, क्योंकि ऊपर से चुनाव है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और डीटीसी कर्मचारी बम की तरह भरे हुए हैं। मेन सवाल ये है, नागरिकता पक्की है तो नौकरी कच्ची क्यों? सवाल ये है। अरे यही सरकार है, पंजाब में तो पक्के कर दे सबको, यहाँ कच्चे पे चला रहे हैं सबको। अच्छा, पंजाब में पक्का, यहाँ पे कच्चा? पंजाब में तो उन्होंने सब कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी पक्के कर दिए, यहाँ सब तमाम कॉन्ट्रैक्ट के बम चल रहे की हैं। तरह भरे हुए हैं। ये चेतावनी हम सभी सरकारों को देना चाहते हैं जो चुनाव मैदान में आने वाली, तो मौजूदा सरकार दोनों है, उनसे स्पेशल उनसे है कि नागरिकता वोट देने की पक्की है तो नौकरी कच्ची क्यों? और सबसे ज़्यादा निजीकरण कर रहे हैं। अतिशी सरकार की तरफ से कोई आया, कुछ नोटिस आया आप लोगों को कुछ? आश्वासन देते हैं। अच्छा, ये भी इतना बड़ा आंदोलन हुआ तब आश्वासन देने, ये तो झूठ बोल के आए थे कि हम आएंगे तो डीटीसी कर्मचारी पक्का करेंगे। अच्छा, उस दिन से डीटीसी कर्मचारी बम की तरह भरे हुए हैं। इस डिमांड पर दूसरी सरकार को परास्त किया और इस सरकार को लेके आए थे इस उम्मीद पर। अच्छा, ये धरना प्रदर्शन अभी चल रहा है, इस दौरान में अतिशी जी का कोई मतलब एक कुछ मैसेज आया आप लोगों के लिए? आश्वासन दिया है। आश्वासन तो देते रहे हैं ये लोग। आश्वासन एलजी के ये वहाँ तो- जाके खत्म ये कर तो- देते हैं, कभी एलजी का बोल देते हैं, तो कभी अपना कर देते हैं। कर्मचारी एलजी बात ही पास नहीं करता है तो ये नहीं करते, ये पास करते हैं तो एलजी। पब्लिक बीच में फंसी रहो, कर्मचारी दुखी रहो सब। ये लोग सबसे ज्यादा निजीकरण किया है डीटीसी के अंदर। तो क्या लगता है आप सब लोगों को अभी जो आप ये जो हमारी महिलाएं भी, ये भी नौकरी कच्ची है, नागरिकता पक्की है, नौकरी कच्ची है, और यही मुद्दा है इनका। अच्छा, मेन मुद्दा यही है। और तो समस्या हम चाहे दूर से आए, पास से आए, वो समस्या हम झेल लेंगे, लेकिन मेन मुद्दा जो पेट की रोटी है कि नागरिकता हमारी पक्की है तो नौकरी कच्ची क्यों? वोट पक्के ले रहे हैं तो नौकरी कच्ची क्यों दे रहे हैं? सवाल तो इस बात का है। कल ना हमारे बच्चों का क्या भविष्य रहेगा? आज निजीकरण हो रहा है रेल का, जो स्कूल का, रोडवेज का, डीटीसी का, जहाँ भी देख रहे हैं निजीकरण हो रहा है, तो कल ना हमारे बच्चों का क्या भविष्य रहेगा? तो आप जो ये धरना प्रदर्शन अभी चल रहा है, आप अड़े हुए हैं, 5 दिन से चल रहा है, आगे तक कितना दिन तक अगर नहीं मानती सरकार, उसके बाद क्या फैसला है आपका? फैसला हमारा चुनाव में बदलेंगे।
चुनाव में हम शिक्कत देंगे इन लोगों को, क्योंकि आज डीटीसी कर्मचारी बम की तरह भरा हुआ है और ये ब्लास्ट होंगे और जिम्मेवारी ये सरकार भुगतेंगी। मेन चीज़ ये है, क्योंकि इन्होंने झूठा आश्वासन दिया। 15-16 हज़ार रुपये की नौकरी में हम आज भी बेरोज़गार हैं, और अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम यहीं डटे रहेंगे या अपने घर चले जाएंगे। तो हम पहले भी बेरोज़गार थे, अभी बेरोज़गार हैं। हमारा 15-16 हज़ार रुपये की नौकरी में हमारा गुजारा नहीं होता, सीधी सी बात है भाई। हमें जब तक पक्का नहीं किया जाए, जब तक हमें कम से कम समान काम समान वेतन तो किया जाए, क्योंकि परमानेंट जो है वो 80 हज़ार रुपये ले रहा है। हम 15-16 हज़ार रुपये में हमारा दिल्ली में गुजारा नहीं होता, हमारा गुजारा नहीं हो सकता भाई। हमारे बच्चों की फ़ीस हो गई, हमारे गैस का किराया, रसोई का खर्चा, हमारा आने जाने का किराया, जबकि परमानेंट को 5-5.5 हज़ार रुपये मिलते हैं आने जाने का किराया भत्ता। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वाले को क्या मिलता है? कॉन्ट्रैक्ट वाले को कुछ भी नहीं मिलता आने जाने के लिए, जबकि मार्शल की 28 हज़ार रुपये सैलरी फिक्स है और उसके 1200 रुपये आने जाने के मिलते हैं। हमारे को कॉन्ट्रैक्ट वाले को कुछ भी नहीं मिलता, इसके लिए सिर्फ 840 रुपये मिलते हैं हमारे को। 840 रुपये में बिल्कुल भी गुजारा नहीं है हमारा। हम बैठे हैं यहाँ पे, हम घर चले जाएंगे, लेकिन ड्यूटी हमारी कोई नौकरी नहीं रह गई है हमारी कोई। उस ऊपर से पब्लिक हमारे को इतना परेशान करती है, बहुत ज़्यादा परेशान करती है, और फिर भी हम नौकरी कर रहे हैं, पब्लिक सेवा कर रहे हैं। लेकिन पब्लिक सेवा का मतलब ये है कि कम से कम हमारा घर तो चले, हमारा घर तो चले कम से कम। तो जैसे कि आपने अभी सुना, सबने अपनी अपनी राय दी। जितने भी परिवहन विभाग के जो अस्थायी कर्मचारी यहाँ पे हैं, जो धरने पे बैठे हुए हैं, तो उनकी बातों से यही लगता है कि एक सैलरी और वेतन है वो बहुत ही कम है, और सैलरी से भी इनकी काफ़ी नाराज़गी है कि एक 16,000 15,000 सैलरी और घर में परिवार बच्चे, तो इनका कहना है कि इससे भी हमारा घर नहीं चल सकता। कोई रेंट पे रहता है, कोई किराए पे रहता है, अलग अलग शहरों से दिल्ली में आए हुए हैं, तो इसमें परिवार को चलाना और परिवार का भरण पोषण, बच्चों का एक जो भविष्य देखना है वो मुश्किल है। और इन्हीं मुद्दों को लेके ये जो है सरकार के आगे आज धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, और इनकी डिमांड यही है कि हमको एक एक अच्छी सैलरी और एक लेवल होता है बराबर, जो परमानेंट और नॉन परमानेंट जो है ये भेदभाव ना किया जाए। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो 10 सालों से, कोई 8 सालों से, कोई 7 सालों से, महिला हो या पुरुष हो, विभाग के अंदर कार्यरत हैं, लेकिन अभी उनको वो सम्मान और वो सैलरी और वो बेनिफिट अभी तक नहीं है, उन सारी चीज़ों से वंचित हैं। तो यही जो यहाँ पे सारे कर्मचारी मेरे सामने देख रहे होंगे, इधर से लेके उधर तक, सब इसी उम्मीद पे बैठे हुए हैं कि ये जो एक लेवल है, एक सम्मान पे आ जाए, सम्मान का हिसाब, सम्मान जो होता है सम्मानित के हिसाब से दिया जाए, और बराबर सैलरी, और कम से कम इतना तो उनको एक आर्थिक सहायता सरकार की ओर से मिले। वो सैलरी जो मिलती है कम से कम इतनी तो हो कि जो अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य दे सकें और एक अच्छी एजुकेशन दे सकें, लेकिन अभी फ़िलहाल वो सब कुछ नहीं है।